हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा डॉल्फिन के बारे में, जो कि इसमें चर्चा में है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में इनकी संख्या की गणना की गई है, जिसमें इनकी संख्या कुल 6324 बताई गई है। यह भारत के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में, साथ ही साथ सिंधु नदी में 3 डॉल्फिन की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि यह जो रिपोर्ट में है, सारी गांगे डॉल्फिन गंगा नदी में ही पाई जाती हैं, उनकी सहायक नदियों में भी, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पूछा है, बताया है कि मुख्यतः गंगा की धारा में इनकी संख्या है 3275, और गंगा की सहायक नदियों जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण, यमुना में इनकी संख्या 2414 बताई गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यह रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इन नदियों के बारे में कहा गया है। अतः आवश्यकता है कि हम नदी सिस्टम से इनको भी कवर कर लें, ताकि अगर नदियों को लेकर भी सवाल आए तो कुछ छूटे ना। फिर ब्रह्मपुत्र जो नदी है, उसकी मुख्य धारा, उसमें इनकी संख्या 584 बताई गई है। उसकी सहायक नदियों में इनकी संख्या 412 बताई गई है, और अन्य नदियों में 101। अब हमें ध्यान देना है कि जो गंगा नदी है, अब हमें गंगा नदी में जो डॉल्फिन है ये कहाँ कहाँ पर है। जैसे 3 नदियों पर, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। और इसमें जो नया अध्ययन किया गया, इसमें बताया गया है कि यह मुख्यतः गंगा की धारा और उसकी सहायक नदियों में, जिसका उल्लेख मैंने पहले कर दिया था। अब अगर हमें कोई एमसीक्यू सॉल्व करना हुआ, हल करना हुआ, तो केवल इतना पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि उनकी विशेषता क्या है। जैसे बताया गया है कि यह केवल मीठे पानी में पाई जाती है, यानी केवल और केवल फ्रेश वाटर में, इसके अलावा और कहीं नहीं। इसके साथ साथ ध्यान देने योग्य है कि ये आंधी होती हैं, लेकिन ये जो अपनी इकोलिसन यानी कि जो ध्वनि उत्सर्जित होती है, उसको सुन करके उसी के जरिए शिकार को पकड़ती हैं। और इनमें बताया गया कि मुख्यतः अकेले रहती हैं या छोटे समूह में पाई जाती है। मुख्यतः माँ अपने बच्चे के साथ रहती है। जो मादा होती है वह नर से बड़ी होती है और 2 से 3 साल में एक बार बच्चों को जन्म देती है। ये भी बताया गया है कि ये मतलब स्तनपायी होती है, जिस कारण यह पानी में निरंतर सांस नहीं ले सकती, इसलिए 30 से 120 सेकंड में यह सतह पर आती है। और सांस लेते समय ध्वनि निकलने के कारण इसे प्यार से सुसु कहा जाता है। इसके चमड़े का कलर जो है ग्रेइश ब्राउन होता है, और जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं कलर हल्का पड़ने लगता है। शारीरिक बनावट के बारे में बात की जाए तो इसमें कहा गया कि लॉन्ग थिन स्नोट होता है, राउंडेड बेली एंड स्टॉकी बॉडी, लार्ज फ्लिपर्स होते हैं। महत्व की बात की जाए तो यह पर्यावरण जो है, नदी का पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके स्वास्थ्य का सूचक होता है। 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया गया भारत का, असम का जलीय जीव है, और अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे जलीय जीव घोषित किया गया। अब बात करते हैं हम इसकी सुरक्षा स्थिति की, तो IUCN की यह संकटग्रस्त यानी इंडेंजर श्रेणी में आता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 1972 है, उसमें शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1 में आता है, माफ़ कीजिए शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो डॉल्फिन की अन्य प्रजातियाँ जो केवल नदियों में पाई जाती हैं, जैसे बैजी जो यांगत्से चीन नदी है, भूलन सिंधु नदी में, और बोटो अमेजन नदी में। अब आवास संरक्षण की बात की जाए तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में है। यहाँ पर इसके संरक्षण किया जाता है, इनकी संरक्षण की जाती है। और इसी को संदर्भ में 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी, जिसमें नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों को संरक्षण दिया जाएगा। इसी संदर्भ में एक MCQ दिया गया जो पिछले प्रश्न पत्रों में आया हुआ है। आप सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं।